चलिए बेटा, अब हम थर्ड केस देखने जा रहे हैं विच इज मोर टेक्निकल। आइए, मैंने आपको एक बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2017 को, जिसमें कैपिटल है एक्स की एंड वाई की, प्रॉफिट एंड लॉस है 2 लाख, ड्राइंग्स है एक्स एंड वाई की 50 एंड 40। कोइंसिडेंस आपको पहली बार दिख रहा होगा कि ड्राइंग्स आपको बैलेंस शीट में दिख रही है। चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको मैंने बोला साल भर में हमारे प्रॉफिट थे 3 लाख। एक्स ने ड्राइंग्स करी 80,000 और वाई ने ड्राइंग्स करी 60,000। एडिशनल कैपिटल एक्स ने और वाई ने 20,000 और 50,000 लगाई, और कब लगाई? एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6% से फॉर द ईयर 2016-17। ध्यान से देखिए, आपका सबसे पहला कंफ्यूजन कि प्रॉफिट्स यहां भी हैं, प्रॉफिट्स यहां भी हैं, ड्राइंग्स यहां भी हैं और ड्राइंग्स यहां भी हैं, और दोनों अलग अलग हैं। पहला कंफ्यूजन यहां आता है। दूसरी चीज, ध्यान से देखिए, एडिशनल कैपिटल उसने बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका क्या मतलब है? सारी बातों के जवाब दूंगा, बड़े आराम से एक एक चीज आपको पहले सुननी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आपको 2016-17 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। आप एक बात बताओ, क्या 1 अप्रैल 2016 को आपको कैपिटल पता है? नहीं पता। अगेन ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, बट आपको 31 मार्च 2017 के लिए जो कैपिटल है वो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए आराम से, हमें अगेन वही करना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल से, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो आपने फॉर्मूला लिखा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, जितना मैंने आपको बेसिक सिखाया वो तो सेम ही रहेगा ना, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स, यही था हमारा फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है एक्स की 3 लाख रुपीज है। ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है। एडिशनल कैपिटल भी आपने देखी कि एक्स की एडिशनल कैपिटल सर 20,000 थी, और अब आप यहां पर आके फंस गए प्रॉफिट्स को लेके कि प्रॉफिट्स यहां 2 लाख है सर, यहां 3 लाख है, क्या लें? बड़े आराम से ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप एक छोटी सी बात समझ लो। टू द एक्सटेंट balances appearing in balance sheet, to the extent balances appearing in the balance sheet, जैसे 3 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हैं, 3 लाख में से बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 2 लाख रुपए। टू द एक्सटेंट balances appearing in the balance sheet, amount has not been transferred इन कैपिटल अकाउंट। भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, घुमा फिरा के बातें मुझे नहीं करनी आती, ध्यान से सुनिए। एक बात बताओ बेटा, अगर 3 लाख रुपए के बिजनेस प्रॉफिट्स हैं, कितने रुपए के हैं? 3 लाख रुपए के बिजनेस प्रॉफिट्स हैं, 3 लाख में से बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए दिख रहे हैं, तो एक बात बताओ, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अभी तक आपने डाले कितने? 3 लाख के प्रॉफिट्स हैं, उसमें से 2 लाख रुपए के प्रॉफिट तो अभी बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में है, जो अभी बैलेंस शीट में ही दिख रहे हैं, मतलब वो पार्टनर के अकाउंट में भी गए ही नहीं। तो पार्टनर के अकाउंट में गए कितने हैं? 1 लाख रुपए। मैंने कौन सी फारसी लिखी है? जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है, अमाउंट हैज नॉट बीन ट्रांसफर इन द कैपिटल अकाउंट, उतना बैलेंस अभी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 लाख के प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए आपको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, जितना बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है वो अभी पार्टनर्स में बांटा नहीं गया है। मतलब 3 लाख में से अभी 2 लाख रुपए हमने पार्टनर्स को नहीं बांटे। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट्स हमने बांटे कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। मैं आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। 3 लाख के प्रॉफिट्स हैं, 2 लाख रुपए के दिख रहे हैं,
तो अभी तक कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए? 1 लाख। ठीक है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है? नहीं गिवन। तो कैसे बांटे होंगे? इक्वली। मतलब इनको कितने मिले होंगे? 50,000। गुड। अब ड्राइंग्स बेटा, एक्स की ड्राइंग्स कितनी है? 80,000। यहां कितनी दिख रही है? 50,000। अब मुझे जवाब दो। 80 ड्राइंग्स हैं, 50 अभी बैलेंस शीट में दिख रही, 80 में से 50 तो भी बैलेंस शीट में दिख रही हैं, और जो बैलेंस शीट में दिख रही हैं वो अभी पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। तो ट्रांसफर हुई कितनी है? ड्राइंग्स ट्रांसफर इन एक्स अकाउंट 80 टोटल थी, जिसमें से बैलेंस शीट में आपको 50,000 दिख रही है। मतलब 30,000 रुपए की ड्राइंग्स अभी सिर्फ पार्टनर के एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, 50 के भी ट्रांसफर नहीं हुई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 80 की ड्राइंग्स थी, 50 दिख रही हैं, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो भी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो 80 में से अगर 50 दिख रहा है तो ट्रांसफर हुआ कितना है? 30,000। तो यहां पर आप जो बैलेंस लेंगे वो कितना लेंगे? 30,000। मतलब मोटा माटी बात इतनी समझनी है कि जितना आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है उतने अमाउंट को आपको कंसिडर नहीं करना। ठीक है जी। चलिए, तो ओपनिंग कैपिटल 70 माइनस 30 40 3 लाख। तो आपके ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ गई बेटा, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 2,60,000 रुपए। ठीक है। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। 2,60,000 का 10%, सॉरी 6% है, ओहो निकालना मुश्किल हो जाएगा ये तो मेरे लिए। 2,60,000 का 6% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 0,06315 15,600। आपने कहा सर एडिशनल कैपिटल भी, हाँ बेटा जरूर है बिलो। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 20,000 रुपए। कितना? 6%। बट एक बात बताना, ये एडिशनल कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर आई है। मतलब 31 मार्च को आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है 20,000। अब अगर साल के एंड में लगाई है तो कितना ब्याज मिलेगा? 0 महीने का। तो ये तो 0 ही आ गया। ये मैं एग्जाम में आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट एडिशनल कैपिटल पे आपको देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की जरूरत? क्योंकि वो आपने कब लगाई है? एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आपने 31 दिसंबर, 30 सितंबर, 2 फरवरी को ऐसे लगाई होती फिर भी कुछ ब्याज बनता, बट एट द एंड ऑफ द ईयर लगाई है तो कोई ब्याज नहीं बनेगा। समझ में आ गया? फटाफट आप इसको एक बार नोट करिए, और इसके बाद आप मुझे वाई का अपने आप करेंगे और फिर वीडियो पॉज करके अपने आप करेंगे, और उसके बाद उसका क्रॉस आप आंसर वेरीफाई करेंगे। फास्ट पहले नोट करिए। चलिए, अब मैं वाई का करने जा रहा हूं। होपफुली आपने वाई का कंप्यूट कर लिया होगा। आइए, वाई के केस में बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी? सर 2 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी है? सर एडिशनल कैपिटल है 50,000। प्रॉफिट्स अगेन बेटा 3 लाख में से 2 लाख यहां दिख रहे हैं, तो बटे कितने थे? 1 लाख, और उसका हाफ कितना? 50,000 सर। ड्राइंग्स बेटा कितनी है? वाई की ड्राइंग सर 60 है, 40 यहां दिख रही है, तो अभी सिर्फ 20,000 ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई होंगी। ये किया आपने? नहीं किया ऐसा तो एक बार वीडियो ये दोबारा से प्ले कर लो। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, और जिन्होंने एक बार में ये कर लिया है उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, और जिनको नहीं समझ में आया, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही हो, वो एक बार दोबारा से वीडियो प्ले कर ले। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाला होगा 1,20,000 का 6%, 7,200। ये आपका आंसर। कोई एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया, क्योंकि वो भी कब लाए हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर।
तो आपने पूरा केस समझा, और इसमें मेन चीज जो मुझे आपको समझानी थी और जो आप समझ भी गए कि जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है वो अभी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, बाकी बैलेंस जो है वो ट्रांसफर हुआ है। फटाफट एक बार इसे देख लीजिए।